हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से लौट आए हैं आज के मंगल लक्ष्मी के नए एपिसोड के साथ। क्योंकि आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट। क्योंकि मंगल अपने कंपटीशन में पहुंचती है आज बहुत ही ज़्यादा लेट, जिसकी वजह से उसको कर दिया जाता है डिस्क्वालीफाई। चलिए बिना किसी देरी के आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होगा तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा कि मंगल ईशाना के साथ उसके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए आई होती है, लेकिन वहाँ पर वह बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जैसे ही मंगल का नंबर आता है तभी एक और महिला वहाँ से उठकर मैडम के पास आती है और बोलती है कि आप इनसे पहले हमारा मीटिंग ले लीजिए मैडम, क्योंकि अगर इन हमारी ले लोगे तो हमें कोई अर्जेंट मीटिंग है, उसमें हमें जाना है, तो इसलिए हमारी आप पहले ले लीजिए। लेकिन तभी यह बात सुनकर हमारी मंगल बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और वह उल्टा मैडम को बोलने लगती है कि इनसे पहले तो हमारा नंबर था मैडम जी, आप हमारी मीटिंग पहले लो, इनको आप बाद में लेकर जाना। लेकिन मैडम फिर बोलती हैं कि मंगल जी, आप खुद पता है आप एक हाउसवाइफ हो और ये एक बिजनेस वूमेन है, इनको कुछ अर्जेंट काम होगा इसलिए ये आपको बोल रही हैं। लेकिन तभी मंगल भड़कते हुए मैडम को बोलती है कि मैडम सिर्फ इन्हीं का ही टाइम कीमती है, क्या हमारा टाइम कीमती नहीं है क्या? हर टाइम पे आप यही चीज़ें करती रहती हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरी औरत जो होती है अपने बच्चे को लेकर अंदर क्लासरूम के अंदर चली जाती है और काफ़ी देर तक उनकी मीटिंग होती है। वहाँ पर मैडम उनकी मार्कशीट वगैरह दिखाती है और बोलती है कि आपके बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और जैसे ही काफ़ी टाइम हो जाता है तो मंगल बाहर खड़ी खड़ी परेशान हो जाती है और फिर जैसे ही मंगल का नंबर आता है तो मैडम ईशाना की मार्कशीट दिखाती है और बोलती है कि मंगल जी, इनकी मार्कशीट में स्कोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारी ईशाना बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है। इसकी स्कोर पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब दिन पर दिन इसकी चीज़ें बेकार होती जा रही हैं। आप इस पर ध्यान दो, आप तो घर में हाउस वाइफ का काम करती हो, आप तो इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दे सकती हो, और लेकिन आप फिर भी ध्यान नहीं दे रही हो। तो मंगल बोलती है कि मैडम आप चिंता मत करिए, मैं अपनी बच्ची ईशाना पर ज़रूर ध्यान दूंगी। और ईशाना को बोलती है कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम अपना पढ़ाई में मन लगाओ। और बोलती है कि मैं वहाँ से कि अब मैं बेटा जा रही हूँ। तब ईशाना बोलती है कि माँ, आपको मैंने मना किया था उस कंपटीशन में जाने के लिए, लेकिन आप अब किसी की भी बात नहीं समझ रही हो। क्योंकि मंगल अपनी खोई इज्जत को फिर से लाना चाहती है और वह अपनी बच्ची को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह समझा नहीं पाती है क्योंकि ईशाना उसकी अपनी माँ की एक भी बात नहीं समझ रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है मंगल वहाँ के लिए निकल जाती है और जैसे ही मंगल रास्ते में पहुँचती है तो उसको वहाँ पर कोई भी ऑटो नहीं मिलता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी हमारा सीन दूसरी ओर कंपटीशन की ओर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मंगल की सास कुसुम वहाँ पर मंगल का इंतज़ार कर रही होती है और मंगल उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही होती है क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर केतन की माँ आती है और वह आकर जैसे ही कुसुम से टकराती है तो कुसुम के हाथ से उस खाने की पॉलीथीन गिर जाती है जो वो कंपटीशन में दिखाने के लिए लाए थे, क्योंकि उनका वही प्रोजेक्ट था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है केतन की माँ कुसुम के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़कने लगती है और जैसे ही कुसुम के ऊपर भड़कती है तो कुसुम को भी सहन नहीं होता है। कुसुम तुरंत उसके ऊपर बोलने लगती है कि तेरे बेटे ने मेरे बेटे के साथ बहुत सारी चीज़ें बुरी की हैं, जो तू यहाँ पर उछल रही है, तेरे बेटे ने मेरे बेटे का प्रोजेक्ट लिया है। ये सब बातें वह उसके लड़के को जैसे बोलने लगती है तो दिखाया जाता है केतन की माँ बहुत ज़्यादा खिलच जाती है और बोलती है कि तू बुढ़िया कैसी कैसी बकवास बातें कर रही है, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन उसके माँ को पता नहीं होता कि उसके बेटे केतन ने यह सारा प्रोजेक्ट आदित्य का चुराया होता है, क्योंकि इसमें सारी मेहनत आदित्य की होती है, उसके लड़के ने कुछ भी नहीं किया होता है। लेकिन यह बात बोलकर फिर वो वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि मैं तेरे जैसी बुढ़िया के मुँह लगना नहीं चाहती हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कुसुम अपना चेहरा जैसे ही मिरर में देखती है तो उसको लगता है कि वह बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन है। तो वह क्या करती है कि सीधा वहाँ से निकल जाती है और सीधा पार्लर में चली जाती है और अपना मेकअप कराने के लिए वहाँ बैठ जाती है। जैसे ही वहाँ पे लड़की उनसे पूछती है कि मैम आपका क्या करना है, तो बताती है कि आप मुझे मेरा मेकअप कर दो। तो बताती है कि आपके फेस पर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका फेस अच्छा होगा मैडम। तो वह उसके फेस पर फेस मास्क लगा देती है और तभी हमें दिखाया जाता है साइड में बैठकर सौम्या भी अपना मेकअप करा रही होती है और जैसे ही देखती है कि यह आवाज़ तो मुझे सुनी सुनी सी लग रही है, और जैसे ही वह देखती है कि वहाँ पर तो आदित्य की माँ कुसुम बैठी हुई है और वो देखती है कि ये बूढ़ी लगाम यहाँ पर क्या कर रही है, इसको क्या मेकअप की ज़रूरत पड़ गई है, और वो ज़ोर ज़ोर से मन ही मन में हंसने लगती है और सोचती है कि इसके साथ मुझे कुछ खुराफाती करना पड़ेगा। और तभी वह देखती है
कि फेस पैक लगाते ही कुसुम वहाँ पर सो जाती है। और तभी एक वर्कर वहाँ पर आती है और बोलती है कि यहाँ पर एक कुसुम नाम की लेडीज़ है जिनका हमें हेयर कट करना है। और वह बोलते हैं कि हाँ, हाँ, यही कुसुम है, इन्हीं से ही बात कर लो जाके। और जैसे ही वह जाती है तो वह पूछती है कि मैडम आपका नाम कुसुम है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आदित्य की माँ कुसुम भड़क जाती है, बोलते हैं कि तुम हर टाइम मेरा नाम ही क्यों पूछना है, जो करना है आप जल्दी जल्दी करो, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है क्योंकि मुझे कंपटीशन में जाना है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कुसुम नाम की लड़की तो कोई और ही होती है और उसके बदले में उनके हेयर कट कर दिए जाते हैं। और तभी हमारा सीन दूसरी ओर फिर मंगल की ओर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर मंगल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। उसे ऑटो वाले नहीं मिलते हैं और वह भाग भाग कर कंपटीशन की तरफ आने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हमारा सीन दूसरी ओर कंपटीशन की ओर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक एंकर मंगल का नाम पुकारता है, लेकिन मंगल वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आती है। और यह देखकर सामने बैठे जजेस भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ हम क्या अपना टाइम वेस्ट करने आए हैं, इस हाउसवाइफ ने तो हमारी सारा टाइम ही वेस्ट कर दिया है, हम भी तो टाइम पर आए हैं। इस बंदी ने टाइम पर आने का कोई नाम ही नहीं रखा है, हर टाइम इसने यहाँ पर ड्रामा करती रहती है। ये सब बातें वहाँ पर जजेस बोलते रहते हैं, लेकिन उसमें से एक जज उनको समझाने की कोशिश करता है कि सर आप समझने की कोशिश करिए, वो शायद लेट हो गई होगी, ट्रैफिक होगा बाहर इस वजह से वो नहीं आ पाई। तभी दूसरा जज बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी तो ट्रैफिक से ही होकर आए हैं, हम भी तो यहाँ पर टाइम पर आए हैं, तो उसको भी टाइम पर आना चाहिए था। लेकिन तभी दूसरी तरफ जो एंकर होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि मंगल अभी कहाँ गई है। वह एक दूसरे से पूछने लगते हैं, लेकिन किसी को भी मंगल के बारे में नहीं पता होता है। तभी एक एंकर बोलता है कि आज अगर मंगल नहीं आई तो हमारे शो की टीआरपी गिर जाएगी, क्योंकि उसी को हमने एक हंसी का पात्र बना रखा है, जिसे देखने के लिए आज सारे लोग टेलीविज़न पर आएंगे। क्योंकि मंगल का मजाक बनाने के लिए वो उन्होंने मंगल को सेकंड राउंड के लिए बुलाया था, लेकिन मंगल को यह सब बातें नहीं पता थी कि उसका यहाँ आज मजाक बनने वाला है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एंकर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है अपने जूनियर्स पर। और जैसे ही वह बोलता है तो लेकिन वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और तभी कहा जाता है कि वह बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम दूसरे कंटेस्टेंट को बुलाओ। और वहाँ पर वह दूसरे कंटेस्टेंट को जैसे ही बुलाते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरी ओर मंगल एक बूढ़े व्यक्ति के साथ एक भगवान की मूर्ति को उठाकर उनके घर पर लेकर जा रही होती है, क्योंकि उसको अपनी कंपटीशन की चिंता तो होती है, लेकिन वह पुण्य का काम करने बगैर कभी नहीं छोड़ती है। वह हमेशा लोगों की मदद करती है, क्योंकि उसका नेचर ही बहुत अच्छा होता है। इसलिए वह उस व्यक्ति के साथ घर तक उसकी मूर्ति को स्थापित करके आ जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मंगल अपने कंपटीशन के लिए हो जाती है लेट, और हमारा यह सीन वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मंगल टाइम से अपने कंपटीशन में पहुंच पाएगी? क्या वह सेकंड राउंड में अपने आप को क्वालीफाई कर पाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को आप लाइक कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, धन्यवाद।